गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का व्यवसाय अध्ययन। आज हम पढ़ते हैं प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रबंध के बारे में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज पढ़ते हैं प्रबंध एक प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब निरंतर लगातार चलने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रक्रिया क्या है? तो एक्चुअल में प्रक्रिया क्या है? जब कोई कार्य व्यवस्थित या पूर्व नियोजित ढंग से क्रमवार संपन्न किया जाता है तो उसे प्रक्रिया कहते हैं। मतलब प्रक्रिया में व्यवस्थित मतलब पका पकाया पकवान, है ना। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं, है ना। पहले प्लानिंग करते हैं, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, पहले सब प्लानिंग करते हैं। जब पहले से ही प्लानिंग करके कार्य करेंगे तो कार्य व्यवस्थित होगा, है। या पूर्व नियोजित मतलब पहले से प्लानिंग, पूर्व मतलब पहले, नियोजित मतलब प्लानिंग। मतलब हमें किसी भी कार्य को, मतलब प्रबंध द्वारा व्यवसाय पर जो भी कार्य किया जाता है वह पूर्व निर्धारित रहता है कि हमें कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस काम को करना है, कितने समय में करना है, कितने श्रमिकों से करना है, कितना खर्च आएगा, है ना। पहले से उसका बजट फिक्स बनाकर करते हैं। मतलब कार्य पूर्व नियोजित तरीके से होता है। और कार्य क्या होता है? क्रमवार होगा। मतलब हर काम का एक स्टेप होगा। इस काम को करने के बाद इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर उसको करेंगे, है ना। हमारा कार्य क्रमवार होगा, जो हमें कभी भी कार्य करने में कठिनाइयां नहीं होगी। इसलिए प्रबंध जो भी कार्य करता है वह पूर्व नियोजित, है ना, और सुनिश्चित ढंग से क्रमवार उस कार्य को करता है। उसे कहते हैं प्रक्रिया। ठीक है बच्चों। तो प्रक्रिया के कुछ और इस रूप में जान सकते हैं, जैसे कि प्रबंध क्या क्या प्रक्रिया है। तो प्रबंध एक एकीकृत प्रक्रिया। प्रबंध क्या है? एक एकीकृत प्रक्रिया। मतलब प्रबंध वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय के 5 मूलभूत कार्य मैं बताया था, मानव माल मशीन मुद्रा विधि। क्या क्या? मानव माल मशीन मुद्रा विधि, है ना। तो प्रबंध वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के 5 साधनों को समन्वित करके आपस में तालमेल मिलाकर, है ना, उनसे पहले से प्री प्लानिंग करके किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रबंध एक एकीकृत प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध का कार्य कोई विशेष मौसम तक सीमित नहीं होता, है ना। मान लो बरसात आ गया, ज्यादा गर्मी हो गया तो प्रबंध का कार्य कम नहीं होता, प्रबंध का कार्य स्टॉप नहीं होता है। चाहे बरसात हो, कितनी भी बरसात हो, चाहे कितनी भी तेज धूप हो, चाहे कितना भी नाइट में क्यों ना हो, है ना, प्रबंध का कार्य सदैव चलता रहता है। दिन रात प्रबंध का कार्य निरंतर चलता रहता है। कोई विशेष मौसम या विशेष कार्य हमारे प्रबंध के कार्य को व्यवधान नहीं डाल सकते। इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध वह व्यक्ति होता है जिसका कार्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ठीक है बच्चों। तीसरा है प्रबंध एक सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? सभी जगह, है ना। प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक है। प्रबंध सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित नहीं होता। प्रबंध आपके घर, परिवार, विद्यालय, है ना, आप जहां भी जाओ वहां प्रबंध को आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, घर में आपके पेरेंट्स, है ना, माता पिता, आपके जो पालक हैं, घर के मुखिया घर को मैनेजमेंट करके चलाते हैं। स्कूल जाओगे, स्कूल में हमारे प्रिंसिपल जी रहते हैं ना, पूरे स्कूल को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करते हैं। तो कह सकते हैं प्रबंध सिर्फ मतलब प्रबंध सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं, अपितु हर क्षेत्र में प्रबंध की भूमिका पाई जाती है। इसलिए कह सकते हैं प्रबंध एक सार्वभौमिक है। मतलब प्रबंध सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह पाया जाता है। चौथा है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया मतलब प्रबंध समाज से ही जुड़ा हुआ है। प्रबंध अपने व्यवसाय पर जो भी कार्य करता है हमारे समाज के कल्याण के लिए करता है।
मतलब हमें मतलब हमारे समाज के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, है ना। और व्यवसाय पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी वस्तु उत्पादन होता है, उस वह वस्तु टिकाऊपन हो। टिकाऊपन मतलब ज्यादा लंबे समय तक चल सके, है ना। और वह व्यक्ति कम से कम कीमत पर बने, है ना। हमारे समाज में मध्यवर्गीय परिवार बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रबंध यह निर्धारित करता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्राइस कम से कम कीमत का हो। इसलिए इसे प्रबंध को एक सामाजिक पहलू के रूप में भी माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये थी प्रबंध की कुछ प्रक्रिया। ये बहुत ही पेपर में आता है, जो बहुत ही अहम है। इसे आपको कॉपी में नोट डाउन करके आपको इसको याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में इससे और आगे चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए भैया, थैंक यू।